हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेलगान ज़मीन, बकात ज़मीन और सिकमी ज़मीन किसे कहते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा ये पेचीदा है, लेकिन हम लोग बहुत सरल भाषा में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ आए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेलगान ज़मीन किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बेलगान का मतलब क्या होता है। बे का मतलब नहीं, लगान का मतलब टैक्स लगान। तो जिस ज़मीन पे टैक्स नहीं लिया जाता था उस ज़मीन को बेलगान ज़मीन कहते हैं। अब समझेंगे कि किस तरह की ज़मीन को बेलगान नाम दिया गया, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी से पहले ज़मींदारी प्रथा चला करती। तो ज़मींदारी प्रथा के दौरान ज़मींदारों व बड़े घरानों के द्वारा ज़रूरतमंदों को जीवन यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए ज़मीन दिया जाता था और उस ज़मीन पे उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। उस ज़मीन को बेलगान ज़मीन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़मींदारों व बड़े घरानों के द्वारा ज़रूरतमंदों को जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ ज़मीन दिया जाता था। उस ज़मीन पे उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। उस ज़मीन को बेलगान ज़मीन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बकात ज़मीन क्या होता है। तो ज़मींदारी प्रथा के दौरान ज़मींदारों का जो निजी उपयोग का जो ज़मीन होता था, जिसमें वो खेती करता था, कोई बागवानी लगाता था या उसका कोई आवास होता था किसी ज़मीन पे, उसका अपना खास आवास, उस ज़मीन को बकात ज़मीन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सिकमी ज़मीन किसे कहते हैं। सिकमी ज़मीन को आप इजी समझ सकते हैं कि रैयत दर रैयत, रैयत के अंडर जो रैयत होता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। क्या होता था पहले ज़माना में कि ज़मींदारों के पास व बड़े घरानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था और उस ज़मीन में, पूरे ज़मीन में खेती करना ज़मींदारों के लिए संभव नहीं था। तो वो क्या करता था कि बहुत सारे ज़मीन किसानों को दिया करता था खेती करने के लिए। किसान उस पर खेती करता था, उसके बदले उसको अनाज देता था और जो टैक्स होता था वो किसान ही भरता था। उस ज़मीन पे जो टैक्स होता था वो किसान ही भरता था। इसलिए उस ज़मीन को सिकमी ज़मीन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। ये सारी चीज़ें बेलगान ज़मीन, सिकमी ज़मीन और बकात ज़मीन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को खतियान में मिलेगा। तो जब भी आप खतियान देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ज़मीन बकात में है, बहुत सारा ज़मीन बेलगान है, बहुत सारा ज़मीन सिकमी है। इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.